हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपका एक बार फिर से स्वागत है निर्मल सरीश व्लॉग में। पिछले व्लॉग में मैंने चर्चा की थी व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी पर, और लास्ट में कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने डिस्कस किए थे कि कैसे हम अपनी पर्सनैलिटी को निखार सकते हैं। आजकल के बच्चे, कॉलेज जाने वाले बच्चे जो हैं, या जो बच्चे कहीं भी वाइवा के लिए, इंटरव्यू के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है। कॉलेज में भी कई बार आप किसी से रिलेटेड कोई वाइवा देते हैं तो उसमें ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। और बच्चों ने ही बोला कि मैम आप इस पे एक व्लॉग बनाइए, हमें बताइए, तो उसी को मैं कंटिन्यू करते हुए आज नकारात्मक सोच यानी आपका जो नेगेटिव थॉट होता है उसके बारे में चर्चा करती हूँ। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के थॉट हमारे माइंड में आते हैं। नेगेटिव थॉट कई बार कईयों के माइंड में बहुत आता है। कोई भी काम हम करना शुरू करते हैं तो माइंड यही कहता है कि अरे क्या हम कर पाएंगे, क्या मैं कर पाऊंगी, या नहीं ये मेरे से तो नहीं हो सकता, इसमें तो मैं कर ही नहीं सकती हूँ। या करना और ना करना के अलावा भी कोई काम हम करने जा रहे हैं तो उसमें ये सोचने की बजाय कि ये काम हो जाएगा तो ऐसा होगा, माइंड क्या सोचता है, ये करूँगी तो ऐसा ना हो जाए, है ना। मतलब गलत नेगेटिविटी की तरफ माइंड ज़्यादा जाता है। और हमेशा जब भी नेगेटिव थॉट आती है, हमारी नेगेटिव थॉट के कारण हमारी जो इनर पावर होती है, जो हमारे अंदर एनर्जी है, वो ख़त्म होती है। या ये कहना चाहिए कि धीरे धीरे इनर पावर जो है बिल्कुल ख़त्म होती चली जाती है। और जैसे एक बैटरी होती है ना, बैटरी डिस्चार्ज होना शुरू हो जाती है, तो जैसे ही हमारे अंदर नेगेटिविटी के थॉट आते हैं, हमें थकान भी होने लगेगी, और हमारी जो बैटरी है या जो हमारा माइंड है, वो जो एनर्जी प्रोडक्टिव कामों में लगाता, वो जो एनर्जी पॉजिटिव थॉट में लगाता माइंड, वो हम नेगेटिव थॉट में लगा देते हैं, और धीरे धीरे हमारी एनर्जी जो है वो डाउन हो जाती है। इसीलिए आपने अपने आसपास देखा होगा, जो लोग ऐसे नेगेटिव थॉट वाले होते हैं वो जल्दी थकान महसूस करते हैं। बस या तो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, या किसी ने कुछ कहा तो उसको सहमति नहीं दे रहे हैं, एक्सेप्टेंस नहीं दे रहे हैं, बल्कि नेगेटिव थॉट दे रहे हैं। तो आप सोचो, एक नेगेटिव थॉट हमारे माइंड में जब चलती है तो कितनी सारी सकारात्मक सोचों को वो बाहर निकाल देती है। तो नेगेटिव माइंड या नेगेटिव सोच को माइंड में मत रखो, बल्कि जो बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं, जो ये सोचते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता या सकती, एक स्टेप आगे बढ़ाओ। मैं ये कर सकती हूँ नहीं कह सकते, तो मैं ये कर सकने का प्रयास तो कर सकती हूँ, मैं प्रयत्न तो कर सकती हूँ। और प्रयत्न करते करते हम नेक्स्ट स्टेप पे अपने आप पहुँच जाएंगे कि हाँ शायद मैं कर पाऊँगी, थोड़ा और मेहनत करती हूँ। फिर एक नेक्स्ट लैडर आएगी, नेक्स्ट स्टेप आएगा कि मैं कर पा रही हूँ, और लास्ट में दिमाग में नहीं, आपका मन अपने आप, आत्मा अपने आप सेटिस्फाई हो जाएगी कि लो मैंने कर दिया। तो परिश्रम जब भी हम करते हैं, एक पॉजिटिव एटीट्यूड कि मैं कर लूँगी, मैं कर सकती हूँ, और मैंने कर लिया, अगर ये बातें दिमाग में रखें तो आप वाकई ही थोड़ा पॉजिटिविटी की ओर चले। जैसे वो 3 इडियट में था, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। तो ऑल इज़ वेल क्या कि सब बढ़िया होगा, कहीं कहीं होगा, सबकी ज़िंदगी बहुत अच्छी तो नहीं चलती, होगा। बट ये कह के सकारात्मक सोच के द्वारा अगर कोई हमारे आगे हर्डल, अवरोध या कुछ आ भी जाती है, रुकावट, तो उसको हमारी पॉजिटिव सोच लांघ जाएगी या उसको दूर कर देगी। तो हमेशा अपनी सोच को पॉजिटिव रखो। होने को तो हमारी ज़िंदगी में पता नहीं क्या क्या हो जाएगा,
हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, जब होता है वो तो हम सोच भी नहीं सकते, अरे कहाँ तो ज़िंदगी इतनी स्मूथ चल रही थी, ये क्या हो गया। तो बजाय वो तो होगा, वो हमारा वर्तमान है, किसी ने नहीं देखा है। प्रेजेंट में जियो, आज जो है वही मेरा है, कल क्या होगा मुझे नहीं पता है। तो आज की सोच में, आज को जीते हुए अपनी सोच को पॉजिटिव करो। एक मुझे ध्यान आ रही है कुछ एक बात, कि सोच का प्रभाव हमारे मन पे होता है और मन का प्रभाव हमारे तन पे होता है, फिर दोनों का प्रभाव हमारे जीवन पे होता है। तो सोचो, हम उस मन को, हम उस मन की सोच को क्यों इतना बुरा बनाएं, जिससे हमारा मन प्रभावित तो होगा ही, वो हमारे तन और जीवन को भी प्रभावित करेगा। तो इसीलिए अपनी सोच को अच्छा रखो, अपने भावों को सही दिशा दो और हंसते मुस्कुराते हुए इस ज़िंदगी की आने वाली बाधाओं को क्रॉस करो, दूर करो। और इतनी स्मूथ ज़िंदगी नहीं है, ज़िंदगी संघर्ष का नाम है। तो क्या संघर्ष में रहते रहते हम हंसना भूल जाएंगे? अगर हम हंसते हुए संघर्ष को पार करेंगे तो हमें लगेगा ही नहीं कि वो संघर्ष है, वो तो लाइफ का एक पार्ट बन जाएगा, है ना। तो किसी भी चीज़ का स्ट्रेस अपने माइंड पे मत आने दो। तो पहला जो हमने व्यक्तित्व के लिए पढ़ा था, नकारात्मक सोच, उसको दूर करो। दूसरा है, खुशियाँ पाने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर हम दुनिया की आपाधापी में लगे हैं तो हमारा मन शांत तो नहीं रहता, लेकिन हमें अपने मन को शांत करना पड़ता है। एक्चुअल में खुशी का कोई रास्ता नहीं है कि भाई मैं इस रास्ते से मुड़ूंगी ना तो सामने खुशी आओ जी आओ वेलकम करेगी, है ना, और दूसरे रास्ते से जाऊंगी तो गम होंगे। ऐसा नहीं है, खुशी का कोई रास्ता नहीं है, बल्कि खुशी ही अपने आप में एक रास्ता है जिसके द्वारा हम संघर्षों को क्रॉस कर सकते हैं या संघर्षों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। किसी ने बहुत अच्छा बोला है, यू डोंट फाइंड द हैप्पी लाइफ, यू मेक इट। आपको कहीं भी जाओगे तो हाँ बहुत अच्छी किस्मत है भाई, खुशी पलकें बिछाए बैठी है, तो दैट इज़ अप टू गॉड। लेकिन कहीं भी हम जाएंगे तो खुशी पलकें बिछाए नहीं बैठी है अगर, तो हमें खुशी को ढूंढना नहीं है इधर उधर, खुशी को अपने अंदर से ढूंढो। जो आपके दुख हैं, गम हैं, उनको भूल जाओ, खुश हैं हम। तो अपनी लाइफ में खुशी के लिए रास्ते निकालो, यानी ऐसे तरीके खोजो। अब जैसे मान लो कुछ लोग रिटायर्ड हो जाते हैं, बच्चे अपना सेट हैं, परेशान हो जाते हैं कि हमने इतना किया बच्चों के लिए, हमने अपनी ज़िंदगी लगा दी बच्चों के लिए, अब हम कुछ नहीं कर पा रहे, या ये हमारे लिए कुछ नहीं करते हैं। ऐसे क्या सोचना, किसने कहा था बच्चे पैदा करो? कोई बच्चा कहने थोड़ी आता है कि बच्चे पैदा करो, भाई मुझे पैदा करो, है ना। ये सब हमारे अपने सांसारिक सामाजिक मूल्य जो थे उनके कारण हम बंधे। अब उसमें उस बच्चे को क्यों दोष देना? वो बच्चा अपना काम कर रहा है, हमने अपना काम किया, उसको जन्म दिया, पाला पोसा, ये हमारा काम था। अब वो अपने काम में लगा है, अपने कार्य में बिजी है, तो उसको क्यों परेशान करना और खुद भी क्यों परेशान होना। आजकल कहते हैं अकेलापन है, आजकल तो कोई अकेलापन नहीं है। मैं ये कहती हूँ आजकल की लाइफ अकेले होते हुए भी हम सबसे जुड़े हैं। ये मोबाइल उठा लो चैटिंग शुरू। अगर आपको गीता पढ़नी है, गीता के श्लोक शुरू हो जाएंगे। अगर आपको कोई मोटिवेशनल स्पीच है वो शुरू हो जाती है वहाँ, है ना। कुछ भी चाहते हो आप, पुराने नगमे सुनना चाहते हो वही सुन लो। मैं पार्क में जाती हूँ, मैं देखती हूँ लोग कानों में लगा के शांति पाठ आराम से बैठे होते हैं बेंच पे। तो लोनलीनेस है, परिवार के सदस्य थोड़े हैं, अपने अपने कामों में उलझे हैं। आप भी अपने कामों में उलझ जाओ, आपको पता ही नहीं चलेगा कैसे टाइम पास हो जाता है। अपने शौक बरकरार रखो, जो आपकी हॉबीज़ हैं उनको बरकरार रखो। ये मत सोचो कि तब तो मैं कर ही नहीं पाई, अरे तो तब नहीं कर पाए तो अब करो। लाइफ के किसी भी फेज़ में
हमारी हॉबीज़ हमारा साथ नहीं छोड़नी चाहिए। लगातार अपनी हॉबीज़ के साथ जुड़ो। पेंटिंग है, सिंगिंग है, हम सब देखते हैं फेसबुक पे छोटे छोटे बना के लेडीज़ हों जेंट्स हों डांस कर रहे हैं, म्यूज़िक कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ अपनी नाचने की वीडियो। ये सब कुछ इसलिए नहीं होता है कि उनको कुछ चाहिए, बस अपनी ज़िंदगी है, अकेले बीत रही है, उसको थोड़ा खुशी से इस रूप में ले लेते हैं, है ना। अपने अंदर के जो हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं भाव, वो भी एक्सप्रेस हो जाते हैं और आगे लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है कि देखो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। ये इतने सारे लेडीज़ ने जो अपने फूड चैनल खोले हुए हैं, ये भी इसी तरह से है। स्टार्ट ऐसे किया था कि हम अपना टाइम जो है खाली उसको यूज़ करेंगे, आज उनका ये पैशन बन गया और फिर इनकम भी हो रही है ना। तो इस तरह से अपने आप को कहीं ना कहीं लगाओ। अगर आप अकेले हो तो कहीं से जुड़ो, परिवार से जुड़ो, रिश्तेदारों से जुड़ो, समाज से जुड़ो, पड़ोसियों से जुड़ो। कनेक्टिविटी बनी रहनी चाहिए ताकि हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें और लोगों को भी तो पता हो भाई ये भी हमारे आस पड़ोस में रहती है, किसी ना किसी तरह से उससे साथ जुड़े रहो। और एक बात हमेशा याद रखो, हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम द लाइकिंग दैट वी हैव रादर देन व्हाट वी लाइक। अगर हम अपनी पसंद ढूंढने चलेंगे ना तो खुश नहीं रह पाएंगे। जो हमारे पास है उसी को अपनी पसंद बना लो। कितना आसान तरीका है। दूसरों को नहीं बदल सकते हम, लेकिन अगर हम खुद को बदल सकते हैं आसानी से तो वो सबसे आसान तरीका है। मुश्किल तो होती है, अपने आप को भी एडजस्ट करने में मुश्किल होती है, लेकिन खुद को तो हम अपने काबू में कर सकते हैं। दूसरे का तो कोई विश्वास नहीं है कि मैं उसको चलाऊंगी इधर तो वो इधर ही चल पड़ेगा। तो इसीलिए एक्सेप्टेंस, स्वीकृति देना सीखो, क्रिटिसाइज़ करना बंद कर दो। कभी भी हर एक बात पे क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। हर एक की अपनी ज़िंदगी है, उसने अपने जो लेने हैं, जो भी अपने ज़िंदगी से जो भी उसने सीखना है वो खुद लेगा। अगर हम उसको कोई सबक सिखाएंगे वो इतनी जल्दी उसको नहीं सीखेगा। तो लेट देम डू एंड लेट देम एक्सपीरियंस दैट पीरियड या दिस टाइप ऑफ फैक्ट्स जो भी ज़िंदगी में आते हैं। तो इस तरह से अपने आप को दूसरों के हिसाब से ढालने की कोशिश करो। दूसरे नहीं ढलने वाले हैं, है ना। और अपनी खुशी को अपने अंदर खोजो। दूसरा से अगर मैं उम्मीद करूंगी कि भाई ये मेरी खुशी के लिए कोई प्रयत्न करेगा, तो ऐसा नहीं है। सब अपने अंदर ही है, उसको निकालो। अपनी खुशियों के साथ अपनी ज़िंदगी को जीना सीखो। कोई कविता में रुचि रखता है तो कविता लिख लो, 4-5 लाइनें लिखो, अगले दिन और जोड़ते जाओ। मैं भी ऐसे ही करती हूँ, खाली बैठी हूँ कई बार 4-5 लाइनें जोड़ देती हूँ, 4-5 अगले दिन, फिर कुछ दिमाग में आता है फिर, और एक कविता तैयार हो जाती है। फिर मैं आपको सुना देती हूँ, आपको अच्छी लगे या ना लगे। मेरे भाव जो हैं वो मैंने एक्सप्रेस कर दिए, तो काहे का घुटना। ये YouTube तो इतना आसान जरिया है अपने आप को एक्सप्रेस करने का। कोई सुने या ना सुने, हमने तो अपनी थॉट दे दी ना। बाकी चिंता मत करो, लाइक आते हैं, कोई सब्सक्राइब करता है, किसी ने देखा या नहीं देखा, क्या पॉइंट है क्या नहीं, लेकिन दैट इज़ द मीडियम हाउ कैन यू एक्सप्रेस योर थॉट। तो वो मैंने कर दिए, है ना। तो इसीलिए इसी तरह, और मेरी है ये शौक़, मुझे लगता है कि इस तरह से मैं अपना शौक़ पूरा कर सकती हूँ और मैं कर देती हूँ। तो छोटे छोटी जो आपके शौक़ हैं उनको पूरा करो। ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, कोई बात नहीं। हम भी तो उसी में से आते हैं, हम भी तो दूसरों के लिए पता नहीं क्या क्या कहते हैं। तो इसीलिए किसी भी चीज़ को सोचो मत। वैसे तो लाइफ में जब भी हम कुछ करना चाहते हैं हमें करना चाहिए, सोचना नहीं चाहिए। सोचने से तो ज़िंदगी बीत जाएगी। और अब जब ज़िंदगी के किसी भी मुकाम पे हम खड़े हैं 40s 50s 60s 70 में, तो क्या सोचना, आधी ज़िंदगी तो निकल गई। और लोग क्या कहेंगे वो उनकी मर्जी।
तो अपनी ज़िंदगी में अपनी खुशी बरकरार रखो, अपने पॉजिटिव थॉट को बरकरार रखो और हंसी खुशी ज़िंदगी को जीते रहो, क्योंकि रहेंगे मस्त तभी रह पाएंगे हम स्वस्थ। और भी पॉइंट्स हैं, उनको आगे हम डिस्कस करते हैं। आज के लिए इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ कुछ ज़िंदगी की पॉजिटिविटी आप में भी आ रही होगी मेरे द्वारा। अगर आती है तो वेल एंड गुड, नहीं तो सुनो और मस्त रहो, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह से तन और मन और जीवन को बैलेंस बनाते हुए अपनी ज़िंदगी जीते रहिए। कीप स्माइलिंग, हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय।